Burn. Burn is a wound in which there is a coagulative necrosis of the tissue. टाइप्स ऑफ बर्न में क्या आएगा? थर्मल बर्न, इलेक्ट्रिक बर्न, केमिकल बर्न, कोल्ड बर्न, कोल्ड इंजरी, सन बर्न और आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब इसमें पहला जो देखने मिलता है वो है स्काल्ड बर्न, मतलब किसी भी लिक्विड से, वाटर से, शहद हो गया उससे या ऑयल से जलना स्काल्ड बर्न कहलाता है। फ्लेम बर्न, फ्लेम फ्लेम जो होती है आग से जलना। फ्लैश बर्न क्या होता है? ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ नेचुरल गैस और एल्कोहल। और कॉन्टैक्ट बर्न, contact with hot metals, object or any other material. Now, degree of burn. सो फर्स्ट डिग्री इसमें क्या होता है? जो इपिडर्मल बर्न होता है, इपिडर्मल जो स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है इसको इपिडर्मल लेयर कहते हैं, वो जलती है। रेड एंड पेनफुल, नो ब्लिस्टर फॉर्म एंड रेडनेस देखने मिलेगी। हील रैपिडली इन 5 to 7 days बाय इपिथिलाइजेशन एंड नो स्कार फॉर्म। सेकेंड डिग्री बर्न क्या होता है? इसमें ये देखने को मिलता है कि अफेक्टेड एरिया जो होता है मोटल्ड, रेड, पेनफुल और ब्लिस्टर फॉर्म करता है। नाउ थर्ड डिग्री ऑफ बर्न, अफेक्टेड एरिया इज कैरिड हो जाता है, पेनफुल एंड इनसेंसिटिव बिकॉज ऑफ नर्व जो होती हैं वो भी इसमें जल जाती हैं। विथ थ्रोम्बोसिस ऑफ सुपरफिशियल वेसल्स में देखने को मिलता है। ये जो होता है हील होता है री इपिथेलाइजेशन फ्रॉम वुंड वुंड एजेस से। फोर्थ डिग्री होता है इसमें क्या? इन्वॉल्विंग द अंडरलाइन टिश्यू, मसल, बोन, टेंडन, लिगामेंट, ये सब जल जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या है देखने को मिलेगा? अपन को हिस्ट्री ऑफ बर्न की देखने को मिलेगी। इसमें पेन रहेगा, बर्निंग सेंसेशन रहेगा, एनजीएस स्टेटस रहेगा, पेशेंट को टैकीकार्डिया, टेकेपनिया, फ्लूइड लॉस हो सकता है, समटाइम ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, बीपी एनआर हो सकता है। इन सीवियर डिग्री फीचर्स ऑफ शॉक देखने को मिलता है। इसमें फीवर हो सकता है हाई डिग्री में, पेशेंट जो है अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है, टॉलरेबल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन स्किन मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस और ब्रीफ पीरियड में सकता है। पेशेंट जो है सेप्टिस में भी जा सकता है इस कंडीशन में ना। अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले होता है हीट जो होती है वो कॉजेज करती है कोएगुलेशन, नेक्रोसिस करती है स्किन का एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू का। इसके बाद क्या होता है? इसमें रिलीज होता है वासोएक्टिव पेप्टाइड्स रिलीज होते हैं जो कि अल्टर्ड करते हैं कैपिलरी परमिएबिलिटी को, जिस वजह से फ्लूइड का लॉस होता है और सीवियर हाइपोवॉलीमिया देखने को मिलता है, जिस वजह से क्या होता है? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होता है। अब ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, जिस वजह से ओलिगोयूरिया और एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट जाता है ना। हम अब इसमें से अल्टर्ड पल्मोनरी रेसिस्टेंस होगा, इसमें पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है, इन्फेक्शन हो सकता है और सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम देखने को मिलेगा। और समटाइम मायोकार्डियल फंक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाते हैं। इफ बर्न पेशेंट में शो करेगा मैसिव एडिमा, तो ये क्यों होगा? इन द बॉडी इज ड्यू टू अल्टर्ड प्रेशर ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है? जो प्रेशर का ग्रेडियंट होता है वो अल्टर्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंजरी ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब कार्डियक डिस्फंक्शन की बात करते हैं तो कार्डियक डिस्फंक्शन ड्यू टू द हाइपोवोल्यूमिया, रिलीज ऑफ द कार्डियक डिस्पेरेंट और हार्मोनल कॉजेस लाइक कैटाकोलामाइन, वैसोप्रेसिन और एंजियोटेंसिन। रीनल चेंजेस की बात करते हैं, रीनल चेंजेस में इसमें रीनल चेंजेस में ड्यू टू रिलीज एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज हो, इससे पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि कॉज करेगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, जैसे रिलीज ऑफ द एल्डोस्टेरोन, रिलीज ऑफ द एल्डोस्टेरोन करेगा फ्रॉम द एड्रिनल टू कॉजेस मैक्सिमम सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। टॉक्सिन होंगे रिलीज कहाँ से होंगे? फ्रॉम द बुंड अलोंग विद द सेप्सिस कॉजेस एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। और मायोग्लोबिन भी रिलीज होंगे फ्रॉम द मसल से, जिस वजह से हीमोग्लोबिन टूटने लगेगा और मोस्ट ऑफ द इंजरीज किडनी है ना। हाँ, अब पल्मोनरी चेंजेस में क्या देखेंगे? पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम देखने को मिलेगा, एस्पिरेशन देखने को मिलेगा और सेप्टिसीमिया देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक चेंजेस क्या कर सकते हैं? तो इसमें क्या करेगा? हाइपर मेटाबॉलिक रेट रहेगा, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहेगा, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, एसेंशियल एलिमेंट्स और अमीनो एसिड्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू द हाइपोक्सिया एंड लैक्टिक एसिड रहेगा। सेप्सिस इन बर्न पेशेंट।